अब ऐसा सीजन आने वाला है जिस सीजन में आपको शायद सांस की प्रॉब्लम हो जाए, खासकर उन लोगों को जिनको अस्थमा है या फिर सांस की दिक्कत परेशानी रहती है। हम बात करें उस नवंबर और दिसंबर के महीने की जिसमें खासकर हम देखते हैं कि दिवाली के आसपास एक ऐसा धुआं नजर आता है जो धम घोटू धुएं के तौर पर महसूस होता है। पराली जलाना ये अब एक तरह से ऑफेंस माना जाता है पंजाब हरियाणा में। सरकार बहुत जागरूक करती है, समझाती है, जुर्माना भी लगाया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ किसान मानने को तैयार नहीं। हालांकि ज़्यादातर किसान ऐसे हैं जो जागरूक हो चुके हैं, वो जानते हैं कि पराली का अब निपटारा कैसे किया जाए। सोनीपत की एक खबर है जहां पर फसल जलाने के मामलों को लेकर अब प्रशासन काफ़ी सख्त नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे मालूम होता है प्रशासन को कहां पर कैसे पराली जलाई जाती है। ये प्रशासन के अधिकारी जो कि बहुत कम संख्या में होते हैं, पराली जलाने के मामले ज़्यादा संख्या में होते हैं, ये कैसे पहुंच जाते हैं? सवाल बड़ा है, जवाब हमारे पास है। दरअसल सैटेलाइट इमेज का सहारा लिया जाता है और ये मालूम किया जाता है कि किस इलाके में किस जगह पर धुआं नजर आ रहा है और वो धुआं कैसा है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है और इसलिए पराली जलाने की घटनाएं, समस्याएं इसके बारे में मालूम हो जाता है। भुटाना गांव की बात करें तो आग लगाने वाले किसानों पर जुर्माना भी लगाया गया है। गोहाना एसडीएम आशीष कुमार ने खेतों का औचक निरीक्षण किया। सैटेलाइट इमेज के माध्यम से सोनीपत के इस गांव में पहुंचा गया। प्रशासन ने सख्ती बरती, लेकिन साथ ही संदेश भी दिया कि किसान मान जाए, वो किसान खासकर जो लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि इससे वायु प्रदूषण भी फैलता है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं नितिन अंतिल, हमारे संवाददाता। ज्यादा जानकारी के लिए नितिन, यहाँ पर कार्रवाई की गई है, जुर्माना भी लगाया गया है, कितना जुर्माना लगाया गया है जानकारी दीजिए और बताइए कि आगे क्या कार्रवाई इस तरह से ही चलती रहेगी? क्या पहले से कम मामले इस तरह के सामने आ रहे हैं या फिर वही बात कि मामले ज्यादातर देखे गए हैं कि पराली जलाई जा रही है किसानों की ओर से? नितिन जी बिल्कुल कमल, मैं आपको जानकारी दे दूं, जिस तरह से पहले ही जो सख्ती बरती जा रही थी कि धान के अवशेष को ना जलाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ किसान धान के अवशेष को जला रहे थे, जिसके तहत कल सूचना मिली थी कि गोहाना के भुटाना में दो किसानों द्वारा जो है गेहूं धान के अवशेष को जलाया जा रहा है। जो सैटेलाइट के माध्यम से सूचना मिली, फिर उसके बाद गोहाना एसडीएम है आशीष वो मौके पर पहुंचे और दो गोहाना के जो किसान थे, 2 एकड़ जमीन थी उनकी, उन्होंने अवशेष जलाए थे, जिसके बाद दोनों पर 2,500 रुपए जुर्माना किया गया है और उसके बाद सख्ती भी सिर्फ दिखाई गई है और आसपास के किसानों को बुलाया गया और उन्हें बताया गया है कि ऐसे अवशेष ना जलाए वरना ऐसे जुर्माना लगेगा और देर शाम ये जुर्माना किया गया था। और उसके बाद जो फिलहाल सोनीपत जिले की बात कर दी जाए तो सोनीपत जिले में डीसी मनोज कुमार ने धारा 144 लगा दी है और 30 नवंबर तक ये धारा 144 धान के अवशेष जलाने को लेकर है। उनका यही कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेंगी। अगर किसान अवशेषों को जलाते हैं तो जुर्माना उन पर जरूर होगा। जी कमल, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन अंतिल, आपने जानकारी दी। आपने बताया भी कि धारा 144 भी लगा दी गई है ताकि यहाँ किसान अपनी पराली को इस तरह ना जलाए और अब इस पूरे मामले पर सख्ती बरती जा रही है। तस्वीरें भी बता रही कि प्रशासनिक अधिकारी उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर पराली जलाई जाती है और 2500 रुपये जुर्माना बताया जा रहा है। ये भी लगाया गया उन किसानों पर जो पराली जला रहे थे। कल भी हमने देखा हरियाणा सरकार जागरूक किसानों को कर रही है, लेकिन कई जगह असर देखा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यही खबर है कि धारा 144 भी लगी है। फसल के अवशेषों को न जलाने को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। जिले में धारा 144 लगानी पड़ी है ताकि पराली ना जलाई जा सके। 30 सितंबर से 30 नवंबर तक, यानी कि आज से लेकर 30 नवंबर तक डॉक्टर मनोज कुमार जिलाधीश है, उन्होंने ये जानकारी दी है।